नमस्कार, आप देख रहे हैं विप्रश न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूनम। रीवा की एक बेटी ने साबित कर दिया कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिल जरूर मिलती है। माँ का साया जन्म लेते ही सिर से उठ गया, बचपन दादी की गोद में बीता और फिर पिता का साथ भी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर छूट गया। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद रीवा की कल्पना प्रजापति ने हार नहीं मानी और आज भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनकर जिले का नाम रोशन कर दिया है। रीवा जिले के बहुरीबाद गांव की रहने वाली 23 वर्षीय कल्पना प्रजापति ने संघर्षों के बीच अपनी पढ़ाई और तैयारी जारी रखी। साल 2024 में प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले करंट लगने से उनके पिता गोधन लाल प्रजापति का निधन हो गया, जिससे वह परीक्षा भी नहीं दे सकी। लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके। पिता के निधन के बाद कल्पना ने लाइब्रेरी में काम करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। दादी, परिवार और गुरुओं के सहयोग से उन्होंने रीवा शासकीय ITI में प्रशिक्षण प्राप्त किया और लगातार मेहनत करती रही। आज उसी मेहनत का नतीजा है उनका चयन दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में असिस्टेंट लोको पायलट पद पर हुआ है। रेलवे प्रशासन से नियुक्त पत्र मिलने के बाद 18 जून 2026 को कल्पना अपनी पहली ट्रायल रनिंग में शामिल होंगी और ट्रेन संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगी। कल्पना की यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे रीवा जिले के लिए गर्व का विषय है। उनकी कहानी उस हजार बेटियों के लिए प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखती है। मेरा बिलासपुर डिवीजन में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर हुआ है, जहां मेरी ज्वाइनिंग 18/6/2026 को है। इसके लिए मैंने 2024 में फॉर्म भरा था, जिसे लास्ट 2024 में मेरा CVT 1 हुआ। उसको क्वालिफाई करने के बाद उसमें 15 गुना बच्चों का सिलेक्शन होता है। उसको निकालने के बाद CVT 2 हुआ मेरा। CVT 2 में 2 पेपर होता है, एक टेक्निकल होता है और एक मेरिट लेवल का होता है। उसको क्रॉस करने के बाद मैंने साइको निकाला 2025 में और उसके बाद मेन मेरिट लिस्ट आई और फिर लास्ट मार्च 2026 में DV मेडिकल हुआ और अप्रैल 2026 में मेरा रिजल्ट आया। मैं हाँ 2024 में 2 अक्टूबर 2024 को मेरे पिताजी करंट लगने से मृत्यु हो गई। तो उससे पहले मैं पहले भी फॉर्म अप्लाई करती थी, तो मैंने TO का फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। तो मेरा 4 अक्टूबर को TO का पेपर था, लेकिन 2 तारीख को 2 दिन पहले ही मेरे पिताजी की डेथ हो गई, जिसके कारण से मैं चयनित हो ही नहीं पाई। गांव का नाम क्या है आपके? मेरा गांव का नाम ग्राम पोस्ट बहुरीबाद। परिवार में कौन कौन है? परिवार में जैसे परम से मम्मी की डेथ हो गई थी, तो पापा जी की दूसरी शादी हुई। फिर उसमें दूसरी मम्मी की 2 लड़के और 1 लड़की थे और हमारी जॉइंट फैमिली थी, 2 चाचा 2 चाची और दादी भी है। तो उनका बहुत सहयोग रहा है हमारे लिए, है ना। सुबह से शाम तक वहीं लाइब्रेरी में भी कुछ दिनों के लिए मैंने ज्वाइन किया हुआ था। फिर हो गया, खाना पीना का कोई दबाव नहीं दिया जाता था। पढ़ाई के लिए सब लोगों ने सपोर्ट किया और आज फाइनल सिलेक्शन हो गया। चाचा लोग भी हैं आपके? हाँ, चाचा लोगों ने बहुत सपोर्ट किया आर्थिक रूप से और मार्गदर्शक के रूप में मेरे मामा लोगों ने, मेरे 2 मामा हैं, दोनों ने ही फिटर ट्रेड से ITI किया हुआ है और बहुत सपोर्ट किया। और हमारे TO सर जो है नरेंद्र द्विवेदी सर, उन्होंने भी 2024 से पहले और पापा के डेथ होने के बाद भी हमको बहुत सपोर्ट किया। किसने कहा था कि आपको? वो तो मामा जी ने ही बोला था, क्योंकि वो ऑलरेडी दोनों मामा ने ITI फिटर ट्रेड से किया हुआ था। दोनों अभी जॉब कर रहे हैं, एक रेलवे डिपार्टमेंट में ही है छोटे वाले, और बड़े वाले पावर प्लांट भिलाई पावर प्लांट में है। तो उन्होंने ही मेरे को ये जानकारी दी थी। प्राथमिक शिक्षा आपने कहाँ से? प्राथमिक शिक्षा मैंने अपने गांव से ही यशोदा पब्लिक स्कूल बहुरीबाद से की थी। 10th तक। 10th में मेरे 86% आए थे। उसके बाद मैं उमा दत्ता हायर सेकेंडरी स्कूल ढेकहा से अपना 11th 12th मैथ सब्जेक्ट से कंप्लीट किया था। इसके बाद मुझे मामा ने ITI के बारे में जानकारी दी, मैंने अप्लाई किया फॉर्म और इसके बाद नाम आने के बाद मैं नीम चौराहा गवर्नमेंट ITI
वहाँ चयनित होने के बाद मैंने वहाँ 2 साल अपने 2021-23 के बैच में पढ़ाई की। और फिर 2023 के बाद भी मैं अपना ग्रेजुएशन जो है बीए पॉलिटिकल साइंस से कंप्लीट किया। अभी 2026 में मेरा कंप्लीट हो चुका है और बस पढ़ाई जारी रखी और इसी बीच मेरा सिलेक्शन हो गया। बचपन में क्या बनने का सपना था? आने का कि बचपन में अभी भी मेरा सिविल सर्विस में जाने का सपना है और मैं अपनी पढ़ाई अभी भी जारी रख रही हूँ। बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, कैसे सर बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगर पापा होते तो और भी अच्छा लगता और भी गर्व महसूस होता, लेकिन आज वो कहीं से भी देख रहे होंगे तो बहुत गर्वान्वित हो रहे होंगे। श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले तो पापा मम्मी को ही जाएगा, उसके बाद फैमिली आती है जो इतना सपोर्ट की हर प्रकार से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, क्योंकि मम्मी का तो ठीक था लेकिन पापा की डेथ के बाद मैं बहुत टूट चुकी थी, कुछ समझ में नहीं आता था। तो फिर भी उन्होंने मेरा मनोबल कम नहीं होने दिया, पढ़ने के लिए हमेशा आगे की ओर अग्रसर करते रहे। फिर उसके बाद आता है मेरे गुरु लोगों का, जिसमें से मेरे टीओ सर भी रहे हैं और मेरे मामा लोगों ने, ऐसा है कि परिवार के सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन मामा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी मतलब पीछे की ओर खींचने का मतलब वो पीछे की ओर करना ही नहीं चाहते थे, हमेशा आगे ही बढ़ाना चाहा उन्होंने। तो गुरु के रूप में वो था और बस माता पिता और गुरु के अलावा कोई ज्यादा भला चाहता भी नहीं है। ट्रेन की कमान कब आपको मिलेगी? अ? ट्रेन की कमान कब मिलेगी? ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, अभी फिलहाल मेरी ज्वाइनिंग होने के बाद भी ट्रेनिंग के लिए अभी स्लॉट नहीं खाली है, तो कुछ दिनों बाद ही मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद 6 मंथ ट्रेनिंग होने के बाद ही मुझे ट्रेन मिलेगी चलाने के लिए।